हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है हिस्ट्री की, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। दोस्तों जो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था, जो ट्राइब थी, हमने देखा था जो ट्राइब के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और जो नोमैड्स थे, नोमैड्स कौन होते हैं दोस्तों? ये कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहते हैं। जो मान के चलो, जो पास्चर लैंड पे जो मान के चलो जो रेयर एनिमल होते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेड करते रहते हैं दोस्तों। इन शिपों को लेके वहां पास्चर लैंड में जाना, समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रावन में चलते थे दोस्तों, भीड़ में चलते थे। इनको किस तरह से वहां पे सेटलमेंट हुआ, कौन कौन सी ट्राइब जो उस समय में, ये फेज रहेगा हमारा 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में, जितने भी ये ट्राइबल पीपल होंगे दोस्तों, उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ट्राइबल एरिया होगा, जैसे साउथ की तरफ जाओगे, नॉर्थ वेस्टर्न के साइड जाओगे, ईस्टर्न के साइड जाओगे, और सेंटर में कौन कौन सी जो ट्राइबल थी एग्जिस्ट कर रही थी दोस्तों। जो बेसिकली जो हम अगर बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में पंजाब में कौन कौन सी थी, बिहार में कौन सी थी, यूपी, ईस्टर्न यूपी में कौन थी, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं उस समय में ट्राइब जो फॉरेस्ट में रहती है दोस्तों, हिल्स के पास में, जिनका सोर्स पानी होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं फर्टाइल लैंड होता है, जहाँ पे वो रेयर एनिमलों को कहीं ना कहीं चराने के लिए या फिर उनको फीडिंग कराने के लिए वहां पे ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सोसाइटी में जिस तरह की जो ट्राइब एग्जिस्ट कर रही थी दोस्तों, कहीं ना वो किस तरह से व्यापार करती थी, किस तरह से ट्रेड करती थी, एक स्थान से दूसरे सब कॉन्टिनेंटल में ये ट्राइब बाद में मर्ज हो जाती है दोस्तों। ये किस तरह से, जैसे हमारे इंडिया के जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में ये ट्राइब मतलब एग्जिस्ट कर रही थी दोस्तों। अगर ईरान की बात इस तरफ से वेस्टर्न साइड की तरफ बात करें, कहीं ना कहीं ईरानी ट्राइब होगी। और जैसे ईस्टर्न अफ्रीका के आसपास में जितनी भी ये ट्राइब होती थी, वो किस तरह से यहाँ पे आके व्यापार करती थी, और यहाँ पे जिस तरह से वो मान के चलो रहते थे, कहाँ पे रहते थे, कौन कौन से काम करते थे, एग्रीकल्चर किस तरह से उनका फ्लोरिश हो रहा था, सोसाइटी किस वे में जा रही थी, वो किस तरह के रूल बनाते थे, वो हम देखेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से बाहर दोस्तों, ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग ट्राइब हैं, हम उनको बोल रहे हैं नोमैडिक्स हैं। ये कहीं ना कहीं अपने स्थान को बदलते रहते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों? ये वो ट्राइब का अगर हम बेसिकली हम डिस्क्राइब करें एज ए वर्ड मीनिंग में, दे डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल प्रेस्क्राइब बाय ब्राह्मण। जो सोसाइटी में दोस्तों एशियन टाइम की बात करें, जिस तरह से ब्राह्मणों ने जो रूल बनाया था, समझ पा रहे हो, 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को। आई होप दोस्तों वो हमने जो अगर आप रेगुलर हैं तो आप जानते होंगे कौन कौन से वर्ण थे। जो आपने देखा होगा, जो ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इन चार सोसाइटी को 4 वर्णों में बांट दिया था दोस्तों। फिर इसका कहीं ना कहीं विरोध किया गया, क्योंकि इन ब्राह्मणों द्वारा ये कहीं ना कहीं जो पोस्ट होती थी, ब्राह्मण ही उनको रिचुअल्स कराते थे, कोई दूसरा नहीं कर पाता था। तो इस कारण से सोसाइटी में डिफरेंशिएट पैदा हो गया था। और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो ट्राइब थी, ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी में ज्यादा धीरे धीरे बदलाव आता है। हमने देखा था जिस तरह से यहाँ पे जो जो बौद्ध धर्म होगा दोस्तों, जैन धर्म होगा, वहाँ के जो पीपल होंगे दोस्तों, उनको फॉलो करने वाले, उनके द्वारा सोसाइटी में तरह तरह की जो जो सरमन दिए जाएंगे, गॉड से रिलेटेड, नेचर की जो रूल हैं, उनके द्वारा सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आएगा। विवाह होने लगेंगे दोस्तों। जो रिलेशनशिप होगा वो किस तरह से सोसाइटी में ग्रो करेगा। जो चिल्ड्रन होते थे उनको कहीं ना कहीं एक वे में ले जाना दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखो जेंडर गैप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने लग गए थे, समझ पा रहे दोस्तों? ये रूल एंड रेगुलेशन दोस्तों कहीं ना कहीं सोसाइटी से हटके, ये तो थे सोसाइटी के रूल। जिस तरह हम बात कर रहे हैं शादी होना, या फिर
जो प्रैक्टिस होना या फिर कोई रूल नॉर्म्स को फॉलो करना, समझ पा रहे, ये सोसाइटी के अंदर होते थे। सोसाइटी के बाहर एक दुनिया है जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में रहती है, जो हिल्स पे रहती है, कहीं ना कहीं उनको ये रूल उनको फॉलो नहीं करने होते दोस्तों। वो अपने खुद के एक यूनिट पे वो लोग रहते हैं, थोड़े समय के बाद उस स्थान को भी वो छोड़ सकते हैं, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो नोमैड्स के रूप में रहते हैं दोस्तों, ट्राइब के रूप में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड पे, हिल्स पे रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके वो क्या काम करते हैं, या तो एग्रीकल्चर करेंगे, जितने समय तक वो वहां पे रहेंगे तो एग्रीकल्चर वर्क फिनिश करेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड रहेंगे और हार्डर करेंगे दोस्तों। जो शिप होती हैं या जानवर होते हैं जो पाले जाते हैं उनको पास्चरिंग करने का वो काम करते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। उनके अपने खुद के रूल होते हैं, ठीक है। अगर उनमें कुछ बदलाव करना है तो जो उनका हेड होता है, जो उनका कोई मुखिया होता है दोस्तों, उसके द्वारा उस रूल को वो फॉलो करते हैं। ये सोसाइटी के अंदर में नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको ट्राइब बोला गया। ये कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जो ट्राइब थी दोस्तों वो एग्जिस्ट कर रही थी। आपने देखा भी होगा, जो अगर हम एशियन टाइम की बात करें, जितने भी रूलर होंगे दोस्तों, अगर मेडावल तक पढ़ते आए हैं तो कहीं ना कहीं इन ट्राइबों को जीता गया है दोस्तों, उसमें मर्ज किया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब होती थी इन्होंने अपना जो जो वर्चस्व है वो कायम रखा दोस्तों। वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, कहीं ना कहीं अपने रूल्स होते हैं, जो अपनी फ्रीडम होती है दोस्तों, उनको बनाए रखने के लिए इस ट्राइब को अपने आप को जिंदा रखा, समझ पा रहे हो। ये कहीं कहाँ पर रहते हैं ये भी हमने देख लिया, ट्राइब क्या होती है दोस्तों वो भी जान लिया। आइए दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे, अगर सेंटर की बात करें एमपी में गोंड एक जो ट्राइब होगी दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो साउथ में होगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा में किस तरह, हरियाणा में दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्राइब एग्जिस्ट नहीं करती थी। पंजाब में जाओगे पंजाब में करेगी, वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न यूपी में करेगी, बिहार में करेगी, झारखंड में। और ये जवाड़ा जिस पे जैसे फॉरेस्ट लैंड होते थे दोस्तों उनमें कहीं ना कहीं ये ट्राइबल आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो 6 स्टेट है दोस्तों, 5 या 6 स्टेट है उनमें आज भी ये ट्राइब एग्जिस्ट करती हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनका जो रहने का जो स्टाइल है दोस्तों उसमें सरकार किस तरह का दखलंदाजी नहीं करती, जो नॉर्म्स होते हैं उनको वैसे ही फॉलो करने होते हैं। लेकिन इसको मर्ज करके दोस्तों इसके कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं उनके रूल बनाए गए हैं दोस्तों, उन्हीं पे अप्लाई होते हैं। जो वो फेस्टिवल करते हैं, जो वो प्ले करते हैं, जिस तरह का वो जीवन जीते हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको करना पड़ता है, समझ पा रहे दोस्तों। हम उनको बदल नहीं सकते, उनको खुद को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिनका वो खाना पीना है, जिस तरह का वो कल्चर फॉलो करते हैं, जिस तरह से वो सोसाइटी में रहते हैं दोस्तों, वो अपने रूल रेगुलेशन के आधार पे वो रहते हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन आज का टाइम देखें दोस्तों, जैसे सोशल मीडिया है, जैसे आपने जैसे एजुकेशन आती है दोस्तों, जैसे ही नॉलेजेबल होते हैं दोस्तों, उन्होंने भी अपना एग्रीकल्चर करना सीख लिया है। जिस तरह से वो मार्केटिंग करते हैं, हंटर गाइडिंग छोड़ के कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करते हैं दोस्तों, ऑर्डर करते हैं, कोई कुछ ना कुछ। आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। उनमें एजुकेशन आने के बाद में उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, सोसाइटी में उनके रूल रेगुलेशन बदले गए हैं। ये हम बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों, इन पे कौन कौन से रूल अप्लाई किए गए हैं। आइए दोस्तों, ये ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जो मुल्तान और सिंध था वेस्टर्न साइड में कौन कौन सी यहाँ पे जो ट्राइब रहती थी दोस्तों। पंजाब के लारिया में जैसे खोखर ट्राइब रहती थी दोस्तों, समझ पा रहे हो। खोखर को फिर बाद में किस नाम से जाना गया, बलूचिस जो बलूचिस्तान का जो एरिया है आज प्रेजेंट पाकिस्तान में, वो उस तरह में एडजस्ट करती थी इस सब कॉन्टिनेंट में के आधार पे दोस्तों हम इसको देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। इसका जो फेज रहेगा इस टॉपिक में, हमने फेज है दोस्तों ये अराउंड 8 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अर्ली मेडाइवल भी बोल सकते हैं दोस्तों, अर्ली मेडाइवल और मेडिवल और पोस्ट।
पोस्ट मेडिकल, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें पोस्ट मेडिकल की, कहीं ना कहीं आप देखोगे दिल्ली सल्तनत और इसके मुगल एम्पायर के एंड तक दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। समझ पा रहे हो सेंचुरी दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों इस उस समय में इस फेज में दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे जो किंगडम थे वो राइज होते हैं और फैल होते हैं। समझ पा रहे हो। इस फेज में हमने देखा जिस तरह से अर्ली 8th सेंचुरी होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नेटिव राजपूत रूलर थे, हमने पालाज के बारे में पढ़ा था, हमने चौहान्स के बारे में पढ़ा था, हमने चंदेला के बारे में पढ़ा था दोस्तों। कहीं ना कहीं ये आपस में टेरिटरी के लिए लड़ते थे, कहीं ना कहीं रोज हो जाना, उनकी ताकतवर जो पावर थी वो बढ़ जाना, इसका जो किंगडम था वो बढ़ जाना, लेकिन उनके जो नेटिव, उनके जो फॉलोवर होंगे दोस्तों, उनके सक्सेसर होंगे, उनके द्वारा वो लड़ाई या फाइट जारी रहती है। कहीं ना कहीं वो फॉल होते हैं, रोज होते हैं, इस समय देखा। समझ पा रहे हो। लेकिन वहां पे जिस तरह से कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ये राइज होंगे दोस्तों, फैल होंगे, कहीं ना कहीं वहां पे पॉलिटिकल वे एग्जिस्ट करता हुआ, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट वर्क एग्जिस्टिंग। ओके, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंट वे, बट सोशल चेंज वाजंट एवरीवेयर। आप देखोगे दोस्तों जहाँ पे मान के चलो सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, जिस तरह से सोसाइटी एग्जिस्ट होगी, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन होंगे तो डिफरेंटली अब सोच के देखो उसमें थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस काम पे वो डिपेंड रहते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, सोसाइटी लेवल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे चेंज होगा। अगर हम बात करें जो सोशल था वो कहीं ना कहीं हर जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप देखोगे नोमैडिक ट्राइब भी रहती होगी। समझ पा रहे हो। और ट्राइबल एरिया भी होगा, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होंगे उनमें कम चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं जो सिटी में रहते होंगे, समझ पा रहे हो, विलेज में रहते होंगे उनकी बजाय। डिवीजन ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग द रूल ऑफ वर्ण, हमने जो ब्राह्मणिकल टैक्स था दोस्तों प्राचीन वे में, उसके आधार पर पढ़ा था। जो वर्ण व्यवस्था थी उसने समाज को कहीं ना कहीं खोखला कर दिया था। उसी जो ब्राह्मण थे उन्हीं के द्वारा ये रूल अप्लाई होते थे। जिस सोसाइटी में जिस 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 वर्ण में वो व्यक्ति पैदा होता है उसको उसी तरह का काम करना पड़ता है। लेकिन ये बाद में जो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे जो बौद्ध हैं, बुद्ध धर्म है, उसके द्वारा और जैन धर्मियों के द्वारा कहीं ना कहीं इसका अपोज किया जाएगा, वेदों का अपोज किया जाएगा। ब्राह्मण होंगे कहीं ना कहीं वेदों की ओर, वेदों को बताएंगे। कहीं ना कहीं ये जो बुद्ध धर्म था या जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध थे, इनके द्वारा दोस्तों इस वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपोज किया जाएगा, लोगों को शिक्षा होगी। कहीं ना कहीं जो वर्ण है वो जन्म से नहीं दोस्तों, कर्म के आधार पर डिसाइड होगा, ये उन्होंने बताया था, ये हमने देख लिया था। क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों ये प्रेस्क्राइब करते थे रूल एंड और सोसाइटी पे अप्लाइड करते थे। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो रूल बनाया गया है, जैसे हमने आश्रम व्यवस्था देखी, जैसे हमने पुराणों की शिक्षा ली, जैसे हमने वेदों की शिक्षा ली, उसमें ब्राह्मण ही कहीं ना कहीं आप देखोगे पढ़ पाएगा दोस्तों, उनको प्रोनाउंस कर पाएगा। फिर बात धीरे धीरे लोगों को जैसे ही शिक्षा मिलती है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का आपको जो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों इनको कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को राजा इनकी मान्यता होती थी, इनको कहीं ना कहीं बड़ा पद मिलता था। बड़ा पद मिलने के बाद में राजा के ही कहीं ना कहीं वो राजा को ही ऑर्डर देने लगे। समझ पा रहे हो। कुछ राजाओं ने उसका अपोज भी किया। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी, इसी के आधार पे सोसाइटी बहुत डिफरेंट वे में, अगर हम ऑर्थोडॉक्स विचारों की तरफ डेवलपमेंट हो गई थी, ये कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स विचारों को आज भी, आज जिस तरह की विलेज लेवल पे बात करें, कहीं ना कहीं जो आज भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसी का असर आज भी देखने को मिलता है दोस्तों। जिस तरह से इन वर्ण व्यवस्था या फिर धर्म के नाम पे वेदों की ओर कहीं ना कहीं सोसाइटी को कहीं ना कहीं अग्रसर किया, तो कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पे ये बढ़ना, कहीं ना कहीं ये जो आप देखोगे
कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं संकेत देता है। समझ पा रहे हो, धीरे धीरे इनमें बदलाव होता रहा। समझ पा रहे हो, ये जो विवाह की पद्धति होती थी ये इन्हीं के द्वारा डिसाइड की होती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही टाइम बदलेगा, टाइम चेंज हुआ, रूल एंड रेगुलेशन सोसाइटी के बदलेंगे। समझ पा रहे हो, आज भी हम देखते हैं जिस तरह से हम अपने देश कंट्री में जो बदलाव देखते हैं दोस्तों, उसी को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तभी हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है। दोस्तों बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटी, अगर हम जो बिग सिटी है दोस्तों उसकी बात करें, अगर जो ट्राइबल सोसाइटी है दोस्तों उसके बियॉन्ड में देखें तो जो ट्राइबल सोसाइटी है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही थी उसके पहले। अदर काइंड ऑफ सोसाइटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दोस्तों ये कहीं ना कहीं ट्राइब को ट्राइब बोला गया, जो सोसाइटी के हटके थी। ये सोसाइटी जो ट्राइब होती थी दोस्तों उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ट्राइब डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस इज द मान के चलो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ट्राइब क्या होती है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं करती है। समझ पा रहे हो, और प्रेस्क्राइब रिचुअल प्रेस्क्राइब नहीं करती, कहीं ना कहीं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणों द्वारा कहीं ना कहीं मेंशन किए गए थे। आई होप दोस्तों ट्राइब की जो डेफिनेशन थी आपको समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा। ये नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस बाय द किनशिप बॉन्ड। समझ पा रहे हो, ये किसी रिलेशंस को नहीं मानती है दोस्तों, जैसी जिंदगी चल रही है उसी वे में कहीं ना कहीं चल पड़ते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये इनका जो लाइवलीहुड होता है मान के चलो किस पे डिपेंड होता है, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। जो हंटिंग गैदरिंग होता है, हार्डर होते हैं दोस्तों, ये उस पे डिपेंड होता है। और इसके पैरेलल में ट्राइब के साथ साथ में दोस्तों समवेयर नोमैडिक आर्ट। समझ पा रहे हो, क्योंकि नोमैडिक वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने के साथ साथ में एक पर्टिकुलर टाइम वे के बाद में अपने स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे हमने एक लास्ट वाले वीडियो में हमने बंजारे को पढ़ा था दोस्तों, बंजारा ट्राइब को पढ़ा था दोस्तों, यही वो बंजारा था। जैसे उनका एक जो काफिला है दोस्तों एक पर्टिकुलर वे में वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो सीजन होता है दोस्तों उसके माध्यम से वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे सोसाइटी के माध्यम से ढल जाते हैं। समझ पा रहे हो, जिस तरह सोसाइटी होती उसके डिफरेंट वे में कहीं ना कहीं वो रहते होंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, जैसे ही दोस्तों इन ब्राह्मणों के द्वारा जैसे ये रूल रेगुलेशन बनाए गए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं डिफरेंस इंक्रीज हो गया था हाई और लो का, पुअर एंड रिच का। समझ पा रहे हो, यही डिफरेंस आज भी एग्जिस्ट करता है दोस्तों सोसाइटी के अंदर। दोस्तों आप देखोगे जिस तरह से कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब होती है दोस्तों कहाँ पे रहती हैं, लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट और कहीं ना कहीं प्लेस डिफरेंट टू रीच, जहां तक मुश्किल से पहुंचा जा सके उस स्थान पे ये लोग रहते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं कंट्रोल लैंड एंड पास्चर्स ज्वाइंटली डिवाइडेड इनटू द अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। दोस्तों जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं लैंड को कंट्रोल करते हैं, जो जहाँ पे पास्चर लैंड होता है लैंड को, और ज्वाइंटली डिवाइडेड इनटू द हाउस होल्ड, कहीं ना कहीं वो अपने हाउस होल्ड को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आउंस रूल, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी से अलग हो जाते हैं वो। समझ पा रहे हो, समटाइम क्लोज विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कहीं ना कहीं इसमें जो मोर कास्ट सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो जाती है और कहीं ना कहीं वो रिटेन करते हैं अपनी फ्रीडम को और प्रेस्क्राइब देयर सेपरेट कल्चर, जो सोसाइटी के सेपरेट कल्चर है उनको कहीं ना कहीं अपने उस सोसाइटी से दूर कर लेते हैं अपने वे में। समझ पा रहे हो, क्योंकि उनको पता होता है अगर हम सोसाइटी के अंदर जाएंगे जो हमारी लाइफ है, जो हमारी फ्रीडम है, कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी कहीं ना कहीं फ्रीडम है उस पे कहीं ना कहीं दोस्तों वो छीन जाएगी हमारी। समझ पा रहे हैं, उन्होंने अपने वे में सोसाइटी बनाई हो वो उस तरह से वो जीवन देते हैं।
जो ईच कास्ट विश है ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, कहीं ना कहीं अपने आप पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो डाइवर्स नीड होती हैं दोस्तों उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफ कंफ्लिक्ट, कहीं ना कहीं जो वे बढ़ता है दोस्तों उनमें कंफ्लिक्ट होता है, और डिफरेंट डिपेंडेंट्स ग्रेजुअली काज बाय सोसाइटी टू चेंज, कहीं ना कहीं ये टूटते रहते हैं दोस्तों, टूटने के बाद में एक सोसाइटी के द्वारा चेंज हो जाती है, वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो जाती है, उसी प्रकार से वो विलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो, उस तरह से ये फैलते जाते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे ये समझ में आए होंगे आपको। दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था ये जो ट्राइब होते हैं ये कौन होते हैं, नोमैड्स कौन होते हैं, सेटल कम्युनिटी। कहीं ना कहीं आप देखोगे यही जो ट्राइब थी, आप आज जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे बिग सिटी हो, चाहे विलेज हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल जिसका जो लिविंग सेटलमेंट है वो आपका जीवन यहीं से स्टार्ट होता है, समझ पाया है। कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ है लिव्ड इन लाइक फॉरेस्ट एरिया, नोमैडिक्स एंड सेटल कम्युनिटी, बाद में जाके कहीं ना कहीं उसमें सेवेज होगा, जैसे आप देखोगे सिविलाइज होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके आपके जो रिलेशनशिप में जितने भी पहले रहे होंगे दोस्तों, आपके जो एनेक्सेक्टर रहेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने इसी लाइफ को जिया है दोस्तों, समझ पा रहे हो। फिर वो बाद में धीरे धीरे सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटता टूटता है डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर बदल गया दोस्तों, उसी हिसाब से आप सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप सोसाइटी स्टेट और कंट्री आज एग्जिस्ट हो रहा है, पहले यहीं से शुरुआत होती है ओरिजिनेटली में, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए हो। दोस्तों आगे चलते हैं, आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। हु वर द ट्राइबल पीपल, ये हमने देख लिया दोस्तों कौन है ट्राइबल पीपल, कहीं ना कहीं जो जो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका जो वो मोस्टली पीपल जो डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं अपना लिखित रूप रिकॉर्ड नहीं रखते, कहीं क्योंकि वो रहते कहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट में होते हैं, जो सोसाइटी से अलग दुनिया बनाई हुई है उन्होंने, और कहीं ना कहीं बट जो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते लेकिन परजर्व रिच कस्टम एंड ट्रेडिशन, समझ पा रहे दोस्तों, विच वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, कहीं ना कहीं ये जितनी भी रिच कस्टम होते हैं कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है दोस्तों, न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं न्यू रोल को फॉलो करती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम सोसाइटी के अंदर फॉलो करते हैं दोस्तों। पहले जो रूढ़िवादी विचारधारा होती थी दोस्तों, जैसे हम वेदों को केवल जो ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, जो दूसरे शूद्र लोग होते हैं वो क्यों नहीं पढ़ सकते, ये धीरे धीरे जो आस्थाएं हैं ये छूटी दोस्तों, ये रिचुअल एंड कस्टम ये छूटेंगे दोस्तों, जिस तरह से 18वीं सेंचुरी के आते आते दोस्तों, जैसे महिलाओं को ये एक वो होता था जो सती बनना दोस्तों, अगर उसके पिता की या राजा की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उसकी जो पत्नी होती थी दोस्तों उसको कहीं ना कहीं आपको जोहर करना पड़ता था, ये आपने एक कस्टम देखा दोस्तों, ट्रेडिशन होते थे कहीं ना कहीं, इनको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता था। जैसे ब्रिटिश राजा था दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी 18वीं सेंचुरी के लगभग बाद में, 18वीं सेंचुरी के एग्जिस्ट भी करती थी दोस्तों, फिर बाद में 19वीं सेंचुरी होगा दोस्तों, सोसाइटी में बहुत सारा चेंज होगा, जो विवाह की जो उम्र होगी दोस्तों, पहले छोटी एज में विवाह कर देते थे, ये कहीं ना कहीं जो बाल विवाह है उसको खत्म किया जाएगा, आप सती प्रथा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो और भी बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम था कहीं ना कहीं उसमें चेंज आएगा, इसके कारण जो सोसाइटी में दोस्तों बहुत सारा बदलाव होगा, सोसाइटी में भी, और जो वेस्टर्न जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे उनमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन जाएगा दोस्तों। जो ट्राइबल पीपल होते हैं कहीं ना कहीं वो पीपल लिव इन फॉरेस्ट एंड डिड नॉट फॉलो द कस्टम एंड रूल एंड रेगुलेशन एज बियॉन्ड द सोसाइटी लेवल, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे सोसाइटी के रूल को न फॉलो करने वाले कौन होंगे, ट्राइबल पीपल होंगे, समझ पा रहे हो। दीज आर
ऑलमोस्ट एवरी रीजन इन सब कॉन्टिनेंट, हमने देखा था कहीं ना कहीं जो इंडिया के आसपास में जितने भी कंट्री उस समय एग्जिस्ट करते थे दोस्तों, अगर वेस्टर्न साइड में ईरान है, जो ईस्टर्न ईस्टर्न अफ्रीका है दोस्तों, अगर अब सेंट्रल में जाओगे ये जैसे चाइना का एरिया है, समझ में आया, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का जो एरिया है, और नीचे की तरफ जाओगे जो श्रीलंका है आज प्रेजेंट डे, या फिर म्यांमार की तरफ है, जितने भी एग्जिस्ट करते थे दोस्तों उसमें ट्राइबल पीपल एग्जिस्ट करते थे। अगर आप पंजाब की साइड देखोगे दोस्तों, जो लाइक इसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों मोस्ट पावरफुल फॉरेस्ट्री ट्राइब देखने को मिलेगी जिनका लार्ज टेरिटरी थी। आप देखोगे पंजाब में दोस्तों, पंजाब का एरिया जो पंजाब पाकिस्तान का एरिया भी एग्जिस्ट था पहले ही, समझ पा रहे हो, उसमें कौन सी जो ट्राइबल थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, खोखर, खोखर ट्राइब दोस्तों 1300 और 13 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में ये खोखर ट्राइब थी वो एग्जिस्ट कर रही थी पंजाब के एरिया में, समझ पा रहे हो, पंजाब की साइड में। और फिर इसको बाद में क्या बोला गया, गाखर, गाखर, गाखर बोल सकते हैं, गोगर बोल सकते हैं दोस्तों, गाखर होगा GAKKHAR, गाखर, इसको लेटर बोला गया। और इसका जो चीफ होता था दोस्तों, हमने दोस्तों पढ़ा था जो अकबर द्वारा वेस्टर्न साइड में अभियान जो कैंपेन होते थे दोस्तों, वहां पे एक चीफ होता था, इसी पंजाब ट्राइब को उन्होंने जीता था, समझ पा रहे हो। जीतने के बाद में दोस्तों वहां के जो चीफ होते थे कमाल खान, गागर, गाखर, कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल होते जिसका नाम होता था उसके पीछे ये ट्राइबल पीपल नाम जुड़ जाता था दोस्तों, उसका नाम था कमाल खान खाकर, वाज मेड इन नोबल्स, कहीं ना कहीं अकबर द्वारा जो मनसबदार होता था दोस्तों उसको मनसबदार बोला गया, बाय अकबर के द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ इसमें गोखर ट्राइब में, समझ पा रहे दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आप इसका नाम याद कर सकते हो, और कौन सी जो पंजाब की ट्राइब थी वो आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है वो कर सकते हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो मुल्तान था और सिंध का एरिया था दोस्तों, यहाँ पे लैंगाज रहते थे, लैंगाज, आर्ग्यूम्स, आर्ग्यूम्स, ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों थोड़ी ही स्पेलिंग में ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपने देखना है, लेकिन स्पेलिंग ये रहेगी RAGHUNG, आर्ग्यूम बोल सकते हैं, लेंगाज बोल सकते हैं दोस्तों। ये लेंगाज और आर्ग्यूम्स थे, ये कहीं ना कहीं मुल्तान और सिंध में एग्जिस्ट करते थे। लेटर समर्ज बाय द मुगल, कहीं ना कहीं इनको भी मुगल द्वारा समर्ज कर लिया गया था, समझ पा रहे दोस्तों। और जो नॉर्थ वेस्टर्न है बलूचिस्तान दोस्तों, कहीं जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे सिंध का जो बलूचिस्तान है, जो वेस्टर्न साइड का पाकिस्तान है, उसमें आप देखोगे यहाँ पे बलोचिन्स रहते थे जो आज प्रेजेंट है, जिसको हम बलूचिस्तान बोलते हैं दोस्तों। अनदर लार्ज ए पावरफुल ट्राइब एग्जिस्ट करती थी दोस्तों। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ देखें, नागाज और अहोम यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे दोस्तों। अहोम दोस्तों ईस्टर्न साइड में ही रहते हैं, क्योंकि ये जो आप देखोगे मणिपुर है, या फिर ये आप देखोगे ये जो सेवन ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे नागाज और अहोम ट्राइब बहुत सारी संख्या में दोस्तों यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करती हैं। हमने अहोम को साउथ में नहीं दोस्तों, ये ईस्टर्न साउथ में, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कहीं ना कहीं अहोम और नागा ट्राइब एग्जिस्ट करती है दोस्तों। हमने देखा था जिस तरह अकबर है और शाहजहां के द्वारा ईस्टर्न साइड में अहोम ट्राइब के अगेंस्ट में कैंपेन किया था। आई होप आपको याद नहीं हुआ दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो मैनी एरिया जो प्रेजेंट डे आज बिहार और झारखंड का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे 12th सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो चेरो चिफ्टेंस होता था, चेरो एक जनजाति थी दोस्तों, यहाँ पे चिफ्टेंस होता था, अटैक एंड डिफीटेड बाय राजा मान सिंह, जो कहीं ना कहीं अकबर का कहीं ना कहीं जनरल होता था दोस्तों। यहाँ के जो बिहार और झारखंड की जो ट्राइब होती थी दोस्तों, जैसे मुंडाज है, संथालाज है, वो एग्जिस्ट करेंगी उड़ीसा में भी और वेस्ट बंगाल में भी, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, जो हाई हिल्स एरिया है और कर्नाटक का एरिया है दोस्तों, यहाँ पे कोलीज, ब्रेड्स,
बैराज, बैराज बोल सकते हैं दोस्तों, ब्रैड्स नहीं, बैराज बोल सकते हैं इसको। बैराज आल्सो फाउंडेड इन गुजरात। गुजरात में कोलिस एंड बैराज, ये कहीं ना कहीं जो ट्राइब थी दोस्तों वो एग्जिस्ट कर रही थी। और साउथ एरिया की हम बात करें, जैसे साउथ में दोस्तों यहाँ पे कोराज, कोराज, वेटार्स और मेनावर, मेनावर, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इनकी जो दोस्तों, ये आपने कहीं ना कहीं इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे तरीके से आपने देखनी है। ये स्पेलिंग आपको, ये आप जाके भी देख सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपने साउथ एरिया है, जब हम ट्राइबल एरिया को पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी जो जितनी भी है वो हम करवाएंगे बेस्ट तरीके से। जो वेस्टर्न साइड है दोस्तों और सेंट्रल साइड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। आज भी जैसे हम एमपी की बात करते हैं तो दोस्तों यही ये भीड़ है, आज भी एग्जिस्ट करती है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो ट्राइब है आज एग्जिस्ट करती है दोस्तों वो भील है। ये कहीं ना कहीं मोस्टली हंटर और गैदरिंग पे डिपेंड है दोस्तों। आज हम प्रेजेंट डे के बाद जो स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और महाराष्ट्र है दोस्तों, बिहार और झारखंड का एरिया है, आज भी यहाँ पे ये ट्राइब एग्जिस्ट करती है दोस्तों। इनके अपने अपने रूल हैं और सरकार के द्वारा इनमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है या इनपे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आज अप्लाई हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं इस पे उनकी फ्रीडम के लिए पूरी आज़ादी दी गई है, जिस तरह से वो एग्जिस्ट करें। एजुकेशन को भी यहाँ पे फॉलो किया गया है, वहाँ पे थोड़ा चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको अकेला छोड़ दें, समझ पा रहे दोस्तों, अगर उन्हीं वे में जो सोसाइटी को हम ना बांधे तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी जो जिंदगी है वो वीरान हो सकती है। इसलिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है दोस्तों। उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी, वो भी देश का हिस्सा है, वन नेशन यूनिटी है, तो कहीं ना कहीं इसको बांधने के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। सरकार की हेल्प जरूरी है उनके बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कहीं ना कहीं जो लाइवलीहुड है उनके रोजगार के लिए। कहीं ना कहीं आप उसको, कहीं ना कहीं वो भी इस देश, इस कंट्री का हिस्सा है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो भी, कहीं ना कहीं वो भी जिस तरह से हम एज एक्सपेक्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं, उनकी भी लाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं, वो भी अपने थॉट एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों जो हमारी आज जो प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, कहीं ना कहीं उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखोगे। वो कहीं ना कहीं जो इसी ट्राइबल एरिया में से निकल के दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे बड़े पद पे पहुंची हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक एज ए कहीं ना कहीं यूनिटी का काम दिखाया दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने का, इनको भी बढ़ाया जा सकता है हमारे एक ऐसे कदम से दोस्तों। जब भी आप एज ए डीएम के रूप में आज आप सिविल सर्वेंट बढ़ोगे कभी किसी टाइम पे दोस्तों, आपने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना है। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सोसाइटी को जो नियम होते हैं उनमें भी अप्लाई करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, जो अंतरात्मा है, वो कहीं ना कहीं ये बोलेगी इनका भी जो लाइफ है इनको भी चेंज कर सकते हैं। आपका फर्ज बनता है, जो आप गवर्नमेंट के अधीन जो काम कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। बेस्ट विशेष दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी काम करोगे, जिस स्टेट में आप काम करोगे, हो सकता है कि आप इन्हीं ट्राइबल एरिया के आपको काम करने के लिए जो पद मिले आप उनमें ढेर सारा चेंज कर सकते हो, इनकी लाइफ में बदलाव ला सकते हो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप भगवान बन के जाओ इनके लिए, इनकी शिक्षा को बदलो, इनके बच्चों के लिए कुछ काम करके दिखाओ, कहीं ना कहीं ये दुआ देंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आगे आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, न्यू नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड वेयर दे लिव। पहले तो देखते हैं दोस्तों, जो नोमैडिक पीपल थे कहीं ना कहीं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पेस्टोरल करते थे दोस्तों। जो रेयरिंग एनिमल होते थे उनको कहीं ना कहीं पास करने के लिए वो लॉन्ग से डिस्टेंस को पार करते थे दोस्तों। सीन सबकटिन, समझ पा रहे हो। नोमैडिक पेस्टोरल मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल लिविंग ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट। समझ पा रहे दोस्तों, उन्हीं की जो आजीविका थी वो मिल पे थी, जो पेस्टोरल प्रोडक्ट था लाइक वूल थी दोस्तों और मीट था, कहीं ना कहीं
मीट पे डिपेंड थे दोस्तों, जैसे उनका जो रिक्वायरमेंट थी फूड की वो यहीं से प्राप्त हो जाती थी दोस्तों। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एंड विद स्किल एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ्स, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक्सचेंज करते थे, रहते थे, समझ पा रहे हो, जैसे भी जहाँ पे भी जाते थे कहीं ना कहीं वो लोग जहाँ पे रहते थे वो इनकी डिमांड भी करते थे दोस्तों, राजाओं को कहीं ना कहीं ऑफरिंग भी करते थे। दे आल्सो ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्ट ऑन देयर एनिमल्स व्हाइल मूविंग। कहीं ना कहीं जब वो जाते थे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं राजा को ये प्रेजेंट भी करते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो, जैसे टैक्स के रूप में। ये हमने एक लास्ट वाली वीडियो में देखा था दोस्तों, जो नोमैडिक ट्राइब थी लाइक बंजारा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर नोमैडिक होते थे दोस्तों। इनके क्राउन को जो काफिला होता था दोस्तों, इनके कहीं ना कहीं टांडा बोलते थे। जैसे हमने जो हरियाणवी जो फिल्म है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फिल्म देखी होगी, उसमें कहीं ना कहीं जो बंजारे होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उनको टांडा बोलते हैं दोस्तों। वो उस टांडे को उठा के एक स्थान से जो उनके फैमिली मेंबर है, रिलेशनशिप में है, वो कहीं ना कहीं, और जो रेयरिंग एनिमल है दोस्तों उनको साथ में ले जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेट करते रहते हैं फॉर फूड ग्रेन्स के लिए। कहीं ना कहीं बाद में फिर मुगल एम्पायर को इनको जो ये कहीं ना कहीं जो मुगल आर्मी होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं मिलिट्री कैंपेन के दौरान ये फूड ग्रेन को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, उनको कहीं देर ट्रांसपोर्टेट करती थी। मैनी पेस्टोरल ट्राइब केयर एंड सोल्ड एनिमल, कहीं ना कहीं रेयर भी करती थी, केयर भी करती थी, और उनको सोल्ड भी किया जाता था, समझ पा रहे दोस्तों, जैसे कैटल है, हॉर्सेज है, टू पेस्टोरल पीपल को कहीं ना कहीं जो नोमैडिक होते हैं दोस्तों, वांडरिंग पीपल बोलते हैं इनको, कहीं ना कहीं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मैनी ऑफ देम आर पेस्टोरल हु आर रेयरिंग एनिमल लाइक ग्रुप है। एज ए ग्रुप की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो जैसे क्राफ्ट पर्सन है, पेडलर है, और कहीं इंटरटेनर होते हैं, कहीं ना कहीं इनको क्या बोलते हैं, बंजारा बोलते हैं दोस्तों। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की को पढ़ते हैं। पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, इसमें कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों, व्यक्तियों के जो एक सोसाइटी बनती है, जैसे करावन बनता है, कहीं ना कहीं वो अपनी स्किल्स रखते हैं। जैसे आप यूटेंसिल बनाना है, जैसे बर्तन बनाने हैं, स्टील के बर्तन बनाने हैं, या किसी भी औजार को बनाना है दोस्तों, ये माहिर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले ये लोग होते हैं दोस्तों। ये डिमांड करते हैं, ये कहीं ना कहीं जहाँ पे नीडी पीपल होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उस वे में ये बहना स्टार्ट हो जाते हैं। स्मॉलर कास्ट एंड जाति इमर्ज विद इन वर्णा, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था दोस्तों, कहीं ना कहीं जो स्मॉलर कास्ट है या जाति जिनको हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो इमर्ज होती है, वो आज भी दोस्तों हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। जो कहीं ना कहीं है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं कमी करती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो हमारे जो रिलीजन बेस होता है डिफरेंस, कहीं ना कहीं जातियों के माध्यम से ही आया है दोस्तों। इसको अगर हम दोस्तों एज ए जाति को न मान के दोस्तों इसको एज ए उसमें माने, एक यूनिटी को माने, तो कहीं ना कहीं हमारा देश है जो वो ग्रोथ और इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। मैनी ट्राइब्स एंड ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ये कहीं ना कहीं जो ट्राइब थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ग्रुप एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी लेवल पे जाति बोलते हैं दोस्तों। इसको स्टेटस दिया गया जाति के नाम से। स्पेशलाइज्ड जो आर्टिशियन थे दोस्तों, जैसे स्मिथ है, कारपेंटर है, मैंसन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सेपरेट किए गए थे ब्राह्मण रूल के द्वारा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी ये पॉइंट थे आपको समझ में आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 11 से लेके 12 सेंचुरी के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय रूलर होंगे दोस्तों, और न्यू राजपूत क्लैन बिकेम द पावरफुल बाय द 11th to 12th सेंचुरी के बीच में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिंगेज लाइक कुनाज, समझ पा रहे हो, चंदेलाज और चालुक्य डायनेस्टी, हमने इनके बारे में पढ़ा था दोस्तों। कहीं ना कहीं ये उभर के आएंगे दोस्तों एक पावरफुल
पावरफुल कहीं ना कहीं क्लैन के रूप में, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो ग्रेजुअली रिप्लेस कर देंगे ओल्डर रूलर को, और कहीं ना कहीं ये मान के चलो इनमें इस एरिया में जहाँ पे ये रहते थे कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देंगे एग्रीकल्चर वर्क को। यहाँ पे जो इनका जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका जो वर्क है कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल जो प्रोडक्शन है वो आएगा, इससे सोसाइटी में चेंज आएगा। जो फर्टाइल लैंड होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पावरफुल राजा होता था, जो वहाँ पे नोमैडिक ट्राइब रहती थी, कहीं ना कहीं राजा के लिए ये प्रेजेंट एज ए टैक्स के रूप में देते थे, समझ पा रहे हो। इसमें जैसे आप देखोगे ग्रेन हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, और अदर लाइक वुड्स हो सकती हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। राजा उस प्रकार से जो महल बनाता था, लकड़ियों की जरूरत होती तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता था इन चीज़ों का। घी है, जैसे हमने देखा था घी है, गम है, ये कहीं ना कहीं वो राजा को प्रेजेंट करते थे दोस्तों। ग्रेजुअली से ये देखा गया कि द एग्जाम्पल ऑफ राजपूता क्लैन देयर वर मैनी ट्राइब्स हु बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कहीं ना कहीं जो ट्राइब्स होती थी दोस्तों वो कन्वर्ट हो चुकी थी कास्ट सिस्टम में विद सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों, वो जो टैक्स लिखते थे उनके माध्यम से जिन राजाओं के अंदर वो काम करते थे, कहीं ना कहीं उनको ब्राह्मणी जो टैक्स था उनको ज्ञान देते थे। कहीं ना कहीं फिर वो कास्ट सिस्टम को इमर्ज हो गया दोस्तों। उन्होंने कुछ लोगों ने इस सिस्टम को बनाया, लेकिन कुछ देखोगे दोस्तों जब इस ब्राह्मणी टैक्स से तंग आके दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी मेजोरिटी ने उसको इस्लाम को कबूल कर लिया था दोस्तों, जैसे समझ पा रहे हो। जो यहाँ पे रह रहे थे दोस्तों, जिस प्रकार से जैसे पंजाब के इलाके में हमने छाछड़ देखी थी, सिंध के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट में, और कहीं ना कहीं फिर बाद में इन्होंने जाके इस कास्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं परेशानी होकर दोस्तों उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। पहले तो ये कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गई, जिन्होंने भी कास्ट सिस्टम को अपना वो कास्ट सिस्टम को बना लिया, समझ पा रहे हो, जो ब्राह्मणी टैक्स रूलर होते थे दोस्तों। और कुछ ने जो कुड नॉट ज्वाइन, मान के चलो जिन्होंने नहीं किया, समझ पा रहे दोस्तों, फिर उन्होंने क्या किया, इस्लाम जो धर्म था कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। आइए दोस्तों गोंड जाति के बातें, गोंड जो ट्राइब थी उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं लिव्ड रहती है वास्ट फॉरेस्ट्री रीजन कॉल गोंडवाना लैंड, समझ पा रहे दोस्तों। जैसे हमने अकबर को पढ़ा था दोस्तों, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बार बार साउथ की तरफ जाना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो सेंट्रल पार्ट है, और कहीं ना कहीं साउदर्न जो नर्मदा और सतपुड़ा के बीच के आसपास में इसको गोंडवाना लैंड बोला गया दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है दोस्तों। आप देखोगे इस क्षेत्र में आपको हिली एरिया आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगा। लार्ज गोंड ट्राइब फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैन, कहीं ना कहीं जो बड़ी जो क्लैन होती है दोस्तों, जो गोंड ट्राइब होती है, कहीं ना कहीं स्मॉलर क्लैन, क्लैन का मतलब होता है दोस्तों जैसे एक पर्टिकुलर डिनोट करना किसी भी उसको, समझ पा रहे हो। जैसे आज हम गोत्र बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं दोस्तों हेरिडिटरी बोल सकते हैं, या फिर आप देखोगे जो नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं, समझ पा रहे हो। ये क्लैन हमने पढ़ा था, जैसे शाक्य क्लैन जो हमारे महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, ये इस शाक्य क्लैन गण बोल सकते हैं, गणे को ही क्लैन बोल सकते हैं दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ईच क्लैन हैड ए इट्स ओन राजा या राय, राजा को राय भी बोला जाता था दोस्तों, और राजा भी बोला जाता था। ये कहीं ना कहीं इसका एक क्लैन का एक राजा होता था, वो चीफ टैक्स बोल देते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वर बिकेमिंग मतलब कंटिन्यूसली, ये कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस यूनिट पे वो राजा काम करता था एज ए राजा के रूप में, समझ पा रहे दोस्तों। किंगडम लाइक गारा, ग्रहा, गारा दोस्तों, और 84 और बारात, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो गारा होता था दोस्तों, गारा ईच वाज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन, कहीं ना कहीं
आप देखोगे दोस्तों, नीचे से एक बार बताते हैं, जैसे बरहोत, बरहोत ये कहीं ना कहीं 12 विलेज ईच मिला के एक बड़ा क्लैन बनता था, समझ पा रहे, बरहोत। और 84 का मतलब यूनिट ऑफ 84 विलेज इसमें शामिल होते, यानी बड़े स्तर पे। और गराज क्या होता था दोस्तों, गराज ईच वाज कंट्रोल बाय ए पर्टिकुलर क्लैन, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो क्लैन था उसको कंट्रोल करता था, समझ पा रहे हो दोस्तों। ईच सोसाइटी ऑफ गोंड ग्रेजुअली गोट डिवाइडेड इनटू इक्वल सोसाइटी क्लोजर, कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट होने लगी। द गोंड चीफ न्यू विशेष टू बी रिकॉग्नाइज एज ए राजपूत, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित कर लिया। और बाद में फिर दोस्तों जैसे इनका अमनदास एक गोंड राजा होता था दोस्तों, समझ पा रहे हो, इनका एक स्टेट होता था उस टाइम में दोस्तों, गोंड कटंगा, गोंड कटंगा, ये एक स्टेट है दोस्तों। ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना दोस्तों, KATANGA, समझ पा रहे, गोंड कटंगा। एक यहाँ पे मान के चलो उसी राजा के द्वारा यहाँ पे संग्राम शाह टाइटल लिया जाता है दोस्तों, संग्राम शाह, या फिर बाद में इसका राजा होगा। फिर बाद में दोस्तों इस जो मुगल एम्पायर था इन्होंने इसको इमर्ज कर दिया था इस ट्राइब को। आई होप दोस्तों इस जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए। आइए दोस्तों चलते हैं अहोम ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अहोम ट्राइब को पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं साउथर्न ईस्ट जो ईस्टर्न स्टेट है हमारे उसमें कहीं ना कहीं बिलोंग करती है दोस्तों। ये माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार। ये म्यांमार से कहीं ना कहीं 13th सेंचुरी के आसपास में दोस्तों ये कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास में ये माइग्रेट हुए थे दोस्तों। उसी को हम अहोम ट्राइब बोलते हैं, जो आसपास के जो म्यांमार के साथ में 7 स्टेट लगते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ये रहने लगे। सपोर्टेड बाय द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम, कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो ट्राइब रहती थी दोस्तों उनके द्वारा इनको मतलब सपोर्ट किया गया। ओफो भोजतन बोलते हैं दोस्तों, जो लैंड होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया गया। दे बिल्ड ए लार्ज स्टेट, यूज फायर आर्म्स एंड मेड हाई क्वालिटी ऑफ गन पाउडर एंड कैनोन। ये कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब थी दोस्तों कहीं ना कहीं फायर आर्म्स का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी की गन पाउडर का प्रयोग बनाते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो तोप थी वो कैनोन, ये जो बारूद से बनने वाले जो हथियार होते थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो बनाते थे। बाद में फिर इनको डिफीटेड किया गया था मुगलों द्वारा अंडर द मीर जुमला कहीं ना कहीं 1662 एडी में कहीं ना कहीं दोस्तों इसके द्वारा इसको डिफीट करके मुगल एम्पायर में इसको मर्ज कर लिया गया था, समझ पा रहे हो। डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर, कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होते थे जो फोर्स लेबर होते थे उनके द्वारा। दीज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क, ये कहीं ना कहीं उसमें उसको उन लेबरों को फोर्स करके काम कराया करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों, उस पाइक बोलते हैं दोस्तों उसको। जिस प्रकार वो जो फोर्स लेबर होते थे दोस्तों उनसे काम करवाने के जो कहीं ना कहीं वो स्टेट होता था उसको क्या बोलते थे, पाइक बोलते थे। इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ रिच कल्टीवेशन, कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया गया। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लेन एंड गोड्स ओरिजिनलिटी, कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी थी वो क्लेन पे कहीं ना कहीं डिवाइडेड होती थी दोस्तों। इनका अपना चिफ्टेंस होता था। ये जो ये होम ट्राइब थी दोस्तों कहीं ना कहीं did not give up their traditional belief completely after the adopting Hinduism, बाद में कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने से पहले इन्होंने अपने जो ट्रेडिशन थे दोस्तों, ट्रेडिशनल बिलीफ थी उनको कहीं गिव अप नहीं किया था। और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यहाँ पे हुआ दोस्तों, जैसे लैंड ग्रांट कर दिया तो पोएट एंड स्कॉलर को, समझ पा रहे हो। इनकरेजमेंट टू द थिएटर, जैसे कोई परफॉर्मेंस होती थी उनके लिए उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी दोस्तों, इस प्रकार से वो करते थे, समझ पा रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत, इनके शासन इनके टाइम के दौरान दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क सांस्कृतिक व ट्रांसलेटेड द लोकल लैंग्वेज, जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती थी उनको कहीं ना कहीं ये काम किया गया। हिस्टोरिकल वर्क नोन बाय
बुरांजिस बोलते थे दोस्तों, बुरांजिस। इसको कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिक जो भी काम होता था उसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन करते थे बुरांजिस में। हु वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन असमी लैंग्वेज एंड देन असमी, कहीं ना कहीं बाद में असमी लैंग्वेज में इसको किया गया और फिर बाद में इसको कहाँ से कन्वर्ट किया गया, असमी लैंग्वेज। और दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे ये चैप्टर होता है खत्म। हमने इस टॉपिक में देखा कि किस तरह से ये जितने भी ट्राइब थे दोस्तों वो एग्जिस्ट हो रही थी उस समय में। कौन कौन सी थी, जो आप वेस्टर्न की साइड जाओ, ईस्टर्न की साइड देखा हमने, फिर हमने सेंट्रल पार्ट के ऊपर देखा, जो साउथ की तरफ देखा, किस तरह से जो मुगल इन्वेजन होता था दोस्तों, उन जितनी भी कास्ट ट्राइब थी दोस्तों उनको इमर्ज किया गया बाद में। आई होप दोस्तों उनके द्वारा जो कस्टम थे, जो प्रैक्टिस थी तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो फॉलो करते थे। एक बंजारों के बारे में पढ़ा दोस्तों, नोमैडिक के बारे में पढ़ा, वो किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। आई होप दोस्तों ये जो बेसिक पॉइंट थे इस टॉपिक के हमने कवर किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच डियर।